जी। जय राम जी की। जय श्री राम। आज का टॉपिक है कि जिसमें जब हम जब हम कोई चीज के पीछे हम कुछ काम करते हैं तो उसके अंदर हमें ऐसा होता है कि जैसे आप कंटिन्यूस कोई चीज पे काम करते हैं तो आपका स्वभाव बन जाता है। ठीक है। स्वभाव, जब आप किसी चीज पे काम करते हो तो वो चीज के अंदर कोई चीज आपके स्वभाव में आ जाती है। स्वभाव को आप इस तरह से समझिए कि जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, राम राम का जप करेंगे तो नियमित जप करेंगे तो एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, तो उस शुरुआत में आप जप लेंगे तो वो आप एक जप कर रहे हैं, पर नियमित जप करने से आपके वो स्वभाव में आ जाता है। दूसरी चीज की, जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो अगर हनुमान चालीसा एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, पर नियमित आप उसी हनुमान चालीसा को कई साल तक पढ़ते हैं, 2 साल तक पढ़ते हैं, 3 साल तक पढ़ते हैं, तो आपका हनुमान चालीसा आपके स्वभाव में आ जाएगी। आप राधे राधे या जय श्री कृष्ण करते हैं तो धीरे धीरे आप 1 साल तक जय श्री कृष्ण बोलते जाइए, आप नियमित उसका जप करते जाइए तो धीरे धीरे वो भी आपके स्वभाव में आ जाता है, फिर वो स्वतः निकलता है। ठीक है। आप हरिओम बोलते जाइए 1 साल, 2 साल, 3 साल। ये मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ कि अगर आप नियमित बोलते जाते हैं, नियमित जप करते जाते हैं तो धीरे धीरे करके आपको वो आपके स्वभाव में आ जाती है। स्वभाव में आ जाना मतलब क्या होता है कि वो आपके स्वभाव में आ जाएगी, आपके मुंह से स्वतः निकलेगी। ठीक है। अब इसमें ऐसा है कि कितने लोग ऐसे होते हैं कि वो नियमित राम राम का जप नहीं करेंगे, नियमित हरिओम का जप नहीं करेंगे, नियमित हरे कृष्ण राधे राधे का जप नहीं करेंगे, जो नियमित हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे। तो उसके अंदर और इसके अंदर क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ऐसा है कि जब इसके अंदर जब अंतकाल आता है, अंतकाल यानी जब यमराज के पार्षद किसी व्यक्ति के अंदर से जब वो व्यक्ति मर जाता है तो उसके अंदर से उसका जीव, जिसको आत्मा कहते हैं, चेतन अवस्था कहते हैं, उसको खींच के ले जाते हैं। तो उस समय के टाइम पे अंतकाल में अगर हमारे स्वभाव के अंदर राम राम होता है, अगर हमारे स्वभाव के अंदर हरे कृष्ण होगा, अगर हमारे स्वभाव के अंदर राधे राधे होगा, अगर हमारे स्वभाव के अंदर हरिओम होगा, अगर हमारे स्वभाव के अंदर नारायण नारायण होगा, तो उसके अंदर फिर उस समय के टाइम पे हमारे जीवा से या हमारे मन से चिंतन चालू होगा कि हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। क्यों? क्योंकि आपके स्वभाव में जब व्यक्ति को कुछ तकलीफ होती है या कोई दुख होता है या कुछ ऐसा होता है तो वो सबसे जो बहुत जिसके ऊपर विश्वास होता है उसी को याद करता है। तो उसी समय के टाइम पे उसको तुरंत याद आती है कि अरे राम 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 राम, हे प्रभु, मैं संसार से जा रहा हूँ। तो वो जो चीज है श्री कृष्ण, तो ये जो चीज है उसके स्वभाव में बैठ जाती है। आप समझ रहे हैं चीज को? स्वभाव में बैठ जाने का मतलब क्या हुआ कि वो उसके मुंह से स्वतः निकलेगा। आप समझ रहे हैं? जैसे समझिए कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति 10 करोड़ की संपत्ति का मालिक है, 50 करोड़ की संपत्ति का मालिक है, 200 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। ठीक है। उसको बड़े से हॉस्पिटल के अंदर एक बड़े से बेड के ऊपर उसको लिटा दिया गया विद एसी कॉटेज और सब कुछ। और उस समय के टाइम पे डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई सबको बुला लो, इनका अंत समय आ गया है। आप समझ रहे हैं चीज को? ठीक है। उसके लड़के बहू सब लोग आ गए और वो सब में अंत समय में उसको बात कर रहे हैं। अब उस समय के टाइम पे उसको मालूम है कि मेरा जीव छूट रहा है, उसको मालूम है शरीर यहीं पे रह जाने वाला है, उसको मालूम है कि फैक्ट्री यहीं पे रह जाने वाली है, उसको मालूम है कि अकाउंट यहीं पे रह जाने वाला है, उसको मालूम है कि सब कुछ यहीं पे रह जाने वाला है, वो आंखों से देख रहा है। तो क्या वो व्यक्ति को ये मालूम होगा, व्यक्ति के स्वभाव में अगर राम राम होगा, व्यक्ति के स्वभाव में अगर हरिओम होगा, व्यक्ति के स्वभाव में अगर राधे राधे होगा, नारायण नारायण होगा, तो स्वतः उसके निकलेगा कि अंत काल में भगवान का चिंतन, भगवान का नाम लेते हुए जब जाता है तो सीधा वैकुंठ धाम को जाता है। अब इसके अंदर अंत काल में भगवान का चिंतन में एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, चिंतन।
चिंतन मतलब बोलना नहीं, जीवा तो चल ही नहीं रही है, बरोबर। व्यक्ति जो है जीवा तो चल ही नहीं है, डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई नहीं बचने वाला है। अब उसके पास अगर 10 करोड़ की संपत्ति है, 50 करोड़ की संपत्ति है, कुछ भी है, तो संपत्ति का मायने रखता है? नहीं मायने रखता है। वो व्यक्ति जा रहा है, व्यक्ति की चेतन अवस्था जा रही है, व्यक्ति का जीव जा रहा है, व्यक्ति की आत्मा शरीर से निकल रही है। वे व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है वो जा रहा है, छगन लाल है, मगन लाल है, कोई भी व्यक्ति है जा रहा है। तो जब उसका जीव जा रहा है तो जाते समय उसको चिंतन होगा। चिंतन कब होगा? जब उसके स्वभाव में वो चिंतन होगा। अगर उसके स्वभाव में चिंतन होगा तो सडन उसके मुंह से निकलेगा नारायण नारायण नारायण, राम 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 राम। ये तब निकलेगा कि जब उसने उसके लिए अपना वो स्वभाव बनाया होगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें स्वभाव बनाना मतलब क्या हुआ? वो उसके संस्कार फीडिंग में आ जाएगा। उसको नियमित तौर पे होगा कि नहीं अभी अंतकाल है, तो अंतकाल में राम राम बोलते हुए जाए। तो वो तब निकलेगा जब उसके अंदर वो चीज का नियमित उसने जप किया होगा, नियमित वो चीज में नियमित वो पाठ करता होगा, नियमित जप करता होगा, नियमित उसके चिंतन में होगा। समझ रहे हैं? तो चिंतन में होगा तो स्वभाव में होगा, स्वभाव में होगा तो उसके मुंह से निकलेगा। नहीं तो अगर उसने नहीं किया होगा तो उसके मुंह से निकलेगा कि अरे बेटा इधर आ जाओ, आओ मैं तुम्हें वसीयत लिख देता हूँ। अरे बेटा आप इधर आ जाओ, मैं बता दूं कहाँ मैंने गड़ा हुआ धन रखा है। पत्नी को बोलेगा अरे आप इधर सुन लो, मैं बता दूं कितनी मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी कराई। मतलब ये क्या चीज है? व्यक्ति तुम जा रहे हो और तुमको अभी खेत बाड़ी और गड़े हुए धन और इंश्योरेंस पॉलिसी की चिंता हो रही है। आप समझ रहे चीज को? ये जीव है, जीव यानी व्यक्ति की सोच है। और जैसे ही ये चीज हो जाती है तो 24 घंटे होते नहीं है कि तुरंत घर वाले बोलते हैं कि भाई ले जाओ फटाफट जला दो, बरोबर, व्यक्ति मर चुका है। मतलब जो 68 साल का मोह है वो ऑन द स्पॉट एक दिन में खत्म हो जाता है। 35 साल का मोह एक दिन में खत्म हो जाता है, बरोबर। जिसको शहद, दूध, मेवा, मिष्ठान, मिठाई खिलाते थे, बरोबर, वो बॉडी अब तिरस्कृत हो गई है, उसको तुरंत तुरंत भेज दिया जाता है। बात बिल्कुल अजीब है लेकिन सच है। कोई व्यक्ति अगर कितना भी महत्वपूर्ण हो, कितना भी अमीर हो, कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार हो, जिसके एक एक फोटो और ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग तरसते हैं, पर उनकी भी मृत्यु हो जाने के बाद 24 घंटे के बाद, 24 घंटे होते नहीं है कि बोलते तुरंत जला दो। ये कैसा अजीब तरह का प्रेम है? समझ रहे हैं चीज को? ठीक है, तो ये जो चीज है यही वास्तविकता है। इसी को जीव माया, इसी को भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस माया से कोई बच नहीं सकता। समझ रहे हैं चीज को? अब ये चीज के अंदर जब आप कोई चीज आपके स्वभाव में बैठ जाती है, ठीक है, तो उसको कोई निकाल नहीं सकता, चोरी नहीं कर सकता। ठीक है, चाहे आप किसी के घर में काम करने वाले मजदूर, आपके स्वभाव में बैठ गया, आप नियमित भगवान का जप करें, भगवान का जप कर रहे हैं, हरिओम हरिओम का जप कर रहे हैं, तो क्या फायदा होगा? जब आपका जीव निकलेगा तब वो चीज के अंदर आपके स्वभाव में बैठ गया होगा। ठीक है, आपने अपने बच्चे को अगर वो चीज से उसको वो संस्कार फीडिंग दिया है, तो आपका जो बच्चा होगा वो भी नियमित तौर पे आपको कॉपी करके वो सोचेगा कि नहीं मैं भी नियमित राम राम का जप करूं, मैं भी हनुमान चालीसा पढूं, मैं भी हरिओम हरिओम का जप करूं, मैं भी नारायण नारायण बोलूं। तो वो तब होगा कि जब उसके अंदर वो नियमित उसके स्वभाव में होगा। एक दिन डांट डुपट के लकड़ी लेके बैठने से कोई बोल दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप किसी के स्वभाव में जब कोई चीज आपको पहुंचाना होता है तो उसके लिए आपको उसको समय देना होता है। अगर आप कोई चीज करेंगे, आपके पास 24 घंटे एक जगह आसन लगा के बैठ के भगवान को याद करें, यानी आप प्रोसेस कर रहे हैं। कैसे प्रोसेस कर रहे हैं? आप भगवान को याद करने की प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे आप समझिए कि आप खाने बैठते हैं, तो खाने बैठते हैं तो आपने लिखा दाल चावल रोटी सब्जी, आपको लगा अचार नहीं, अचार लाओ, पानी का ग्लास लाओ, पापड़ लाओ, ये करो वो करो। तो क्या है? आप एक खाने की प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, आप ये सुबह भी करते हैं, शाम को भी करते हैं, और आप ये कई सालों से करते हैं। तो जब भी आप खाने बैठते हैं तो तुरंत का तुरंत आपको उसमें दिख जाता है कि अरे दाल चावल है लेकिन रोटी नहीं है, रोटी है तो ये नहीं है, अचार नहीं है। तो वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आप फॉलो करते हैं। उसी तरह से जब आप भगवान को याद करने की प्रोसेस करते हैं तो आप एक आसन लगा के बैठ गए,
कि भगवान मैं आपको याद कर रहा हूँ, आपने एक दिया जलाया, आग जला दी, उससे आपने अगरबत्ती जला के एक माहौल बनाया, तो क्या किया आपने? भगवान को याद करने की प्रोसेस दी। 24 घंटे के आपके एक महत्वपूर्ण भौतिक बिजी शेड्यूल के अंदर आपने 10 मिनट 15 मिनट आपने इस तरह के निकाले कि जिसमें आप सिर्फ भगवान को याद करते हैं। पर अगर आप नियमित ये चीज करते हैं तो आपके स्वभाव में बैठ जाता है। आप समझ रहे हैं चीज को। और वो 10 मिनट 15 मिनट भी आपका ध्यान अगर दूसरी चीजों में लगा रहता है, कि आपका ध्यान है कि 15 मिनट के बाद मुझे पिक्चर देखने के लिए जाना है, तो आप मूर्ख हैं। अगर आप वो चीज 15 मिनट कर रहे हैं, उसके बाद आपको लग रहा है कि स्टार प्लस के मुझे सीरियल देखने के लिए बैठना है, तो आप मूर्ख है। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान 10 मिनट 15 मिनट भी आप अपना एक काम शांति से नहीं कर रहे। अगर 15 मिनट आपने वो चीज की जिसको ईमानदारी के साथ अपना मन से चिंतन करना कहते हैं, तो वो चीज में वो आपके स्वभाव में फीडिंग होगा। आप ये समझने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आपका स्वभाव बनता जाएगा, प्रभु श्री राम, हरिओम के जप, वो सब आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। ठीक है। और स्वभाव में आ जाना यानी बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। मंदिर जाना, धार्मिक स्थली पे जाना, तो वो चीज से क्या होता है, हम नियमित जिस चीज को देखते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि देखो ये प्रभु स्थली है। तो नियमित आपका वो चीज से आपके स्वभाव में वो चीज एंटर होती है। आप अगर वो चीज करते हैं तो वो चीज से आपका मन सफा होगा। मन सफा होगा यानी मन आपका साफ हो जाएगा। आपका मन जो है वो साफ होगा, उसमें नई नई चीजें अवतरित होगी। जैसे आप ये समझिए कि जैसे आपने कभी भी किसी को 10 रुपया दान नहीं दिया है, ठीक है, 10 रुपया भी नहीं दिया, तो जब पहली बार आप किसी को 10 रुपया दान देते हैं तो आपको अच्छा फील होता है, क्योंकि आपने वो चीज पहली बार की है। ठीक है। आपने जब नियमित तौर पे आप 10-10 रुपया दान देते हैं तो आपके दान देना आपके स्वभाव में आ जाता है। ठीक है। आपने कभी राम राम का जप ही नहीं किया, आप नियमित पहली बार 101 बार राम राम का जप करेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। 10 दिन करेंगे तो 11 दिन सतह आपको लगेगा कि आज कुछ मिसिंग है, आज मैंने राम राम का जप नहीं किया। तो व्यक्ति का वो जो चीज है उसके स्वभाव में आगा। आप 7-7 बार हनुमान चालीसा पढ़ के देखिए, हनुमान चालीसा पढ़िए 7 बार, 20-25 दिन पढ़िए, बरोबर, नियमित कीजिए। 20-25 दिन पढ़ने के बाद आप देखेंगे तो आपके स्वभाव में आ चुका होगा। आपको ऐसा लगेगा कि अरे आज मैंने नहीं किया, आज कुछ मिसिंग है। ऐसा होता है। हमारे कितने ही साधक हैं, कितने ही लोग हैं, वो जो नियमित जो चीज करते हैं उसके बाद वो नहीं करते तो उनका माइंड गर्म हो जाता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि हमारे पुराने जो ऋषि मुनि थे उनको मालूम था कि जो राम राम का जप, नारायण नारायण का जप, गायत्री मंत्र पढ़ना, हनुमान चालीसा पढ़ना, ये सब मामूली चीज नहीं है। ये कोई किसी का नाम नहीं है। इसके अंदर बहुत बहुत गूढ़ विज्ञान छिपा हुआ है। हमारे वेद मंत्र ऋषि मुनि ये सब जानते थे। आप ये समझिए कि उनको पहले से ये सब मालूम था। इसी की वजह से उन्होंने जो ये भगवान के नाम है और जो भी ये मंत्र है और हनुमान चालीसा है, वो पढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली आपके बॉडी के अंदर सातों जो चक्र है उस पर असर होता है। 7 चक्र असर होता है। जो भी योग में है उनको ये मालूम होगा। जो नहीं है उनकी जानकारी के लिए बता दूं, सातों चक्र पे असर होता है। पूरा खेल ही 7 चक्र का है। आपके जो भी ये जो 7 चक्र हैं वो 7 चक्र घूमते हैं। जैसे ही घूमते हैं, मतलब जैसे आप ये समझिए कि जैसे आपका सहस्त्रार चक्र है। जब आप कोई बात सोचते हैं या रिसीव करते हैं तो आपका माइंड में सहस्त्रार चक्र घूमता है और उसको रिकॉर्डिंग करता है। और वो जो सहस्त्रार चक्र है वो धीरे धीरे करके उसको जागृत होता है। आप जो भी वाणी से बोलते हैं उसके लिए आपके जो गले में जो चक्र है वो नियमित वो चीज से आपके स्वभाव में वो चीज को लाता है कि जब आप नियमित तौर पे पढ़ेंगे तो वो चीज के अंदर वो आपके गले के अंदर जो चक्र होता है वो आपके स्वभाव में ला देता है। फिर उसके बाद आप ये समझिए कि जैसे आप आपके जो गले में विशुद्धि चक्र होता है वो नियमित तौर पे आपको वो चीज को प्रभावित करता है और विशुद्धि चक्र धीरे धीरे जागृत हो जाता है।
फिर जो माथे के दोनों आंखों के बीच में जो होता है वो आज्ञा चक्र होता है। पहले ऐसा बोला जाता था कि लोगों की तीसरी आंख भी थी, वो देख लिया करते थे, आगे की बात सोच लिया करते थे, उनको दिख जाता था, वो आज्ञा चक्र है। फिर आपके हृदय में जो हृदय का धबकारा होता है वो अनाहत चक्र होता है। हृदय का धबकारा रुक गया, हृदय आपका ज्यादा टाइम चला, कितने कितने लोग 300 साल 700 साल तक जीते थे, तो वो क्या था, वो उनका अनाहत चक्र है। हृदय चलता रहता था, हृदय चलता रहता, ध्यान में बैठ के हृदय चल ही रहा है। तो वो जो चक्र है वो भी आप नियमित अगर जाप करेंगे, वो सब करेंगे, तो आपका वो चक्र जागृत होता है। आपका मणिपुर चक्र जो है पेट का चक्र, पेट के अंदर जो ऊर्जा होती है, जो खाना बनता है, फिर खाने को ऊपर आप खाना डालते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है, फिर खाना डालते हैं, रोज आग बनती है, वो मणिपुर चक्र, वो आग शांति नहीं होती। जब आप मरेंगे तभी आग शांत होगी। तो जब नियमित आप जप करते हैं तो वो भी चीज डेवलप होती है। फिर आपका स्वादिष्टान चक्र, जो खाना है और जो उसका स्वाद लेते हैं वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो स्वादिष्टान चक्र है वो चीज में भी आप ये देखेंगे कि जो आपने खाना खाया और जो आपकी जो ऊर्जा बनी, ऊर्जा का उपयोग भी होता है। आप जो भी खाना खाते हैं उसमें से वो बॉडी के अलग अलग भागों में जाता है। फिर आपका मूलाधार चक्र आता है। कितने लोगों को आपने देखा होगा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से उसके अंदर अलग एनर्जी होती है, एनर्जी रोक के रखते हैं, तो मूलाधार चक्र हुआ। आप समझिए कि 7 चक्र जो होते हैं वो जागृत होते हैं, और जागृत होंगे तो शक्ति बनेगी, और वो जो होगा वो मंत्र जाप से ही होता है। मंत्र जाप कीजिए, आपको एक अलग ही ऊर्जा का संचार होगा। ऐसा लगेगा कि नहीं, कुछ ऐसा हो रहा है, और नियमित वो ऊर्जा आपको खींचेगी, और आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके स्वभाव में आ रहा है। और ये अनुभव की चीज है। कोई भी चीज, कोई आप चीज पकड़ोगे या कोई भी चीज करोगे, अनुभव की चीज है। थोड़ा थोड़ा जप करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पाठ करना चाहिए। और कोई आपको अगर बोलता है कि नहीं ये मत करो, तो वो गारंटी थोड़ी लेगा कि मरने के टाइम पे आपके स्वभाव में वो ला के दे देगा। कोई गारंटी थोड़ी है कि मरने के बाद आपका क्या होगा। वो तो सामने वाला पर्सन आपको बोलेगा कि भाई मत करो, उसका क्या जाता है बोलने के लिए। लेकिन जो स्वभावगत एक जो श्रृंखला बनी हुई है कि मरने के टाइम पे आपके मुंह से राम राम निकलेगा, उसकी क्या गारंटी है। मरने के टाइम के अंदर हरिओम हरिओम का जप, ये तो चिंतन वाली चीज है, तो आपसे जुड़ी हुई चीज है। किसी की मना बोलने से आपने अगर नहीं किया तो आपके स्वभाव में राम राम आएगा कहां से, हरिओम कहां से आएगा, श्री कृष्ण कहां से आएगा। और आप उस जगह जाके रुक जाओगे। समझ रहे हैं चीज को, ठीक है। तो आप उस चीज को समझिए और अपने स्वभाव में लाइए। नाटक नहीं कि जैसे आप कोई चीज कर रहे हैं, आप घंटी लगा रहे हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लोग मुझे देख रहे हैं, अरे भैया उस चीज के लिए क्या मतलब है। वो तो एक बेवकूफी भरा डिसीजन है। आप घंटी कर रहे हैं और आप भगवान का जप कर रहे हैं, पर आपका ध्यान इस तरह कि मुझे कौन देख रहा है। अरे भाई ऐसा क्यों सोचते हो। 10-15 मिनट तो भगवान को ईमानदारी से याद करो। कोई आपको देख रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। किसी को कोई आते हुए देखा आपके मुंह से जोर से हनुमान चालीसा निकलने लगी, अरे भाई ये क्या जरूरी है। अपना शांति से आप भगवान को याद करो। भगवान को मालूम होना चाहिए कि आप भगवान को याद करो, भगवान आपको देख रहे हैं। दूसरे को दिखाने के लिए दिखावटी चीजों में जप करना वो मतलब नहीं है, वो गलत बात है। और जब आप नियमित भगवान को याद करेंगे, भगवान तो हमसे डबल बुद्धिमान है, उनको तो मालूम पड़ जाएगा कि मेरा भगत मेरे को याद करे। भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। आप चंदन का टीका नहीं लगाओगे तो भी भगवान को चलेगा, भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। आप एक पेड़ की पत्ती लाके चढ़ा दीजिए भगवान को, वो भी अर्पण होता है। समझ रहे हैं चीज को। भगवान कुछ नहीं बोलते कि भाई आप स्पेशली मेरे लिए कोई प्रबंध कीजिए, बट आपका भाव क्लियर होना चाहिए। भाव क्लियर होगा तो भगवान आपके भक्तों के तो शरणागत है, भगवान भक्तों के पास ही है। ठीक है। जय श्री राम।